लास्ट 1 मंथ से हम इन स्टॉक्स का एनालिसिस करते हुए आ रहे हैं। तो जो हमने लास्ट इनका रिव्यू किया था वो किया था हमने 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को जब हमने इनका लास्ट रिव्यू किया था तो मैंने कहा था कि जस्ट इसको डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद इसको ऊपर निकल जाना चाहिए। पर जैसे कि हमने देखा कि मार्केट के अंदर काफ़ी डाउनफॉल आया जिसकी वजह से सभी स्टॉक जो है नीचे आए हैं। तो इस स्टॉक्स को भी देखिए नीचे आना था। मैंने एक बात और बोली थी कि इस स्टॉक्स को 340 के नीचे नहीं आना चाहिए था। सभी जो स्टॉक्स हैं काफ़ी नीचे आ गए, तो उसकी वजह से ये भी इसमें थोड़ी करेक्शन ज़्यादा हो गई है। तो अभी जो इसकी जो लास्ट सपोर्ट है वो है 300 की। जब तक ये स्टॉक 300 के ऊपर है, यहाँ पे इसको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन से वो पैटर्न बनाता है। हम अभी ट्राई करेंगे जस्ट पैटर्न बनाने की। यहीं पे कंसोलिडेशन करने के बाद 340 के ऊपर जाएगा। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। अगर ये स्टॉक मैं अगर जस्ट एक पैटर्न बनाने की कोशिश करूँ सो दैट कि हमारी एनालिसिस में हेल्प हो, व्हाट आई एक्सपेक्ट, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखिए स्टॉक्स को भी जस्ट इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करना चाहिए। जो उस इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है, इसका जो ऊपर की रेजिस्टेंस है वो है 340 और नीचे की जो सपोर्ट है वो है 300। अगर ये स्टॉक ये कंसोलिडेशन करने के बाद एक पैटर्न बनाने के बाद अगर इस तरह के डब्ल्यू पैटर्न बनाता है और ट्राई करता है यहाँ से ऊपर जाने की, तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। अगर इसको ऊपर नहीं जाना है तो इसको जस्ट इसी पैटर्न के नीचे आ जाएगा। अगर ये 300 के नीचे आ जाता है और इसके नीचे सस्टेन करता है तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि ये चार्ट का जो पैटर्न्स है, जो जिस पैटर्न्स की हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि अगर ये पैटर्न जो पैटर्न अभी बन रहा है इस जो एक 340 और 300 की 40 पॉइंट की रेंज है, अगर 300 के नीचे सस्टेन करता है तो हाई चांसेस है कि ये 265 के नीचे आ जाएगा। अगर ये बाय चांस 265 को भी कट कर जाता है तो ये चार्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस स्टॉक्स को 300 के ऊपर ही रहना चाहिए और यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करने के बाद 340 के ऊपर निकलता है। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। सो नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं हम, लिबर्टी शूज़। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी, जब तक ये स्टॉक 290 के ऊपर है दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। तो हम जैसे कि देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर डाउनफॉल आया, सभी स्टॉक नीचे आए हैं, बट ये स्टॉक जैसे कि हम लास्ट वीडियो के अंदर मैं बात कर चुका हूँ कि इसको 290 के नीचे नहीं आना चाहिए, तो ये अभी तक 290 के नीचे नहीं आया। जब तक ये स्टॉक्स 290 के ऊपर है दिस इज़ वेरी गुड। देखिए इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये 290 के नीचे नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो जब ये नीचे आएगा तो इसका जो फिर सपोर्ट बनेगी वो बनेगी 265। अगर 265 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो दिस इज़ गुड। अदरवाइज इसका अगर ये 265 को कट करता है तो इसकी जो थर्ड स्पॉट बनेगी वो बनेगी 220। मुझे लगता है कि इसको जस्ट एक पैटर्न बनाना चाहिए। अभी मैं जस्ट अभी पैटर्न का ड्रॉ कर देता हूँ। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जस्ट इसको यहाँ से निकल जाना चाहिए, इसको इधर से निकल जाना चाहिए। बट अगर ये ऊपर जाने की बजाय यहाँ से नीचे की ओर आने की ट्राई करेगा, यहाँ से अगर ये इस जगह पे आने की ट्राई करता है तो इसको 290 पे लेके निकल जाना चाहिए। बट हो सकता है इसको यहीं से निकलना चाहिए। अगर देखिए मार्केट में डाउनफॉल कंटिन्यू रहा तो हो सकता है ये स्टॉक यहीं पर अपना टाइम स्पेंड करता है। बट इसके चांसेस ज़्यादा है अप ट्रेंड जाने की। अप साइड ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको जाना चाहिए। सो जो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो है IRCTC। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि IRCTC अगर 690 पे आना चाहिए, पर जैसे कि मार्केट में काफ़ी डाउनफॉल आया, मैंने ये भी बात की थी कि 660 तक आ सकता है। तो ये स्टॉक लगभग वहीं पे खड़ा हुआ है। देखिए अगर ये स्टॉक 617 के नीचे आ जाता तो हो सकता है कि इसके जो चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है और यहाँ पे एक सपोर्ट भी है। देखिए अगर ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाता है, यहाँ पर आके टाइम स्पेंड करता, तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। देखिए हमने इन सभी स्टॉक्स की फंडामेंटल एनालिसिस भी की है। अगर आपको इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देखनी है तो आपकी जो लास्ट की जो पहली वीडियो उसको देखना पड़ेगा। इसने यहाँ पे क्या देखिए डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, पर दिस इज़ अ फेल हो गया। यहाँ पर फिर से मैं डब्ल्यू पैटर्न ट्राई, अब यहाँ से देखना पड़ेगा। देखो जब ये यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, डब्ल्यू बनाने की कोशिश करेगा, फिर ये देखना पड़ेगा ये जो डब्ल्यू है यहाँ से ऊपर निकलता है। अगर ये यहीं पे टाइम स्पेंड करता रहा ऐसे ही, चांसेस इसके नीचे आने की भी हो सकता है। ये यहाँ से नीचे है फिर ऐसे आएगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो बिल्कुल इसको ऐसे ही निकलना चाहिए कि कैसे टाइम स्पेंड करता है। उसके बाद हम इसकी एनालिसिस, सो नेक्स्ट वीक हम इसकी एनालिसिस करेंगे। जो भी लास्ट स्टॉक्स है हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जब हमने लास्ट टाइम इसका रिव्यू किया था 17 अक्टूबर को, उसके बाद ही इसमें डाउनफॉल वाला स्टार्ट हो गया। इसमें हमने जो लास्ट एनालिसिस की थी, हमने इसमें क्या एक्सपेक्ट, मैंने कहा था कि अगर ये 260 के ऊपर आ जाता है तो मैं इसमें और क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। बट ये 260 के ऊपर आया ही नहीं, उसके नीचे बिल्कुल उसके बिल्कुल नीचे से सस्टेन करता हुआ इसके नीचे आ जाता है।
मैंने ये भी कहा था और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये भी कहा था कि अगर ये स्टॉक इसके ऊपर आएगा तो मैं इसमें क्वांटिटी ऐड करूँगा। अगर ये स्टॉक्स ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाता है, 248 के नीचे सस्टेन करता है, तो इसमें एग्जिट होना चाहिए। अब ये देखना पड़ेगा कि अगर ये 240 के ऊपर आ जाता है तभी ठीक है, अदरवाइज ये 200 तक आ सकता है। अगर मैं इसका पैटर्न ड्रॉ करने की ट्राई करूँ, जो ये स्टॉक्स के पैटर्न्स हैं, मैं इसमें अभी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैं भी जैसे इसमें इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद हम देखेंगे जैसे ही मार्केट के अंदर डाउनफॉल ख़त्म होता है, इसके थोड़ा सा चार्ट पैटर्न्स के अंदर इंप्रूवमेंट आती है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके चार्ट पैटर्न्स कैसे बन रहे हैं। देखिए जैसे कि हम 4 स्टॉक्स की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अरविंद फैशन और लिबर्टी शूज़, इनमें हमारी इतनी ज़्यादा करेक्शन नहीं आई है। IRCTC और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर थोड़ी ज़्यादा करेक्शन आई है, बट जैसे कि मैंने स्टॉक्स के फंडामेंटल देख चुके हैं। देखिए फंडामेंटल वाइज ये स्टॉक्स बहुत अच्छी हैं। देखिए अगर आपको इस पूरी एनालिसिस को समझना है तो सबसे पहले इसकी जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की है, उन्हें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की है, आपको उनको समझना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। सो जैसे ही मार्केट के अंदर डाउनफॉल ख़त्म होता है तो नेक्स्ट वीक हम नए स्टॉक्स को लेकर आएंगे।